सूचकेश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकेश्चैव षेडेते आचार्य श्यामलाल स्मृता नमो नमः। सूचकेश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकेश्चैव षेडेते आचार्य श्यामलाल स्मृता नमो नमः। सूचकेश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकेश्चैव षेडेते आचार्य श्यामलाल स्मृता नमो नमः। दर्शनीया पूजनीया मात्र शत शत वंदना कोटि कंठों से सुनो संवेद जननी प्रार्थना। दर्शनीया पूजनीया सरयोगी शिला से ब्रह्म नदी से सिंधु तक कोटि क्षेत्रों से जुटाए पत्र फल अरु पुष्प जल भक्ति नवधा सूत्र में बांधी सुमन मुझे याद है इसी संस्थान में जब पदभार तो मैं कह नहीं सकता, पजरी सर ने जब इस संस्थान में सारा कार्यभार अपने कंधे पे लिया था, उस दिन ऑडिटोरियम रूम में बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें भी था। सर्वप्रथम पजरी सर ने आते ही एक बात कही थी जो शायद आज भी इस धरती पे इस प्रांगण में गूंज रही होगी, जो हमेशा आचार्य सर फरमाते थे, भाइयों और बहनों नहीं, प्यारे बच्चों और साथियों। पजरी सर ने इतना ही बोला था, आंख में आंसू आ गए थे। जयपाल जी सर मेरी क्लास में आए थे, मुझे आज भी याद है। जयपाल सर रोते रोते कह नहीं पाए थे। सर्वप्रथम मेरे सभी गुरु आदरणीय प्रदीप जी सर, तरुणा मैडम, साधना दीदी, हर्षिता मैडम, मनमोहन जी सर, नवीन जी सर, दीपक जी सर, जिन सब, अनिल जी सर, जिन सब से मैं क्लास में डिटेंड हुआ हूँ, बाहर निकला हूँ, पढ़ के यहाँ पहुंचा हूँ, डांट खाई है। बैक बेंचर था, मेरे बेंच पीछे बैठा। नवीन जी सर ने कहा तो आगे बैठ। मैं कहा सर बचपन से पीछे ही बैठा हूँ, बचपन से पीछे ही खड़ा रहा हूँ, बैक बेंचर रहा हूँ, ये तो मेरा घर है। और उसके उपरांत मुझे बड़े भाई की तरह प्यार देने वाले, बचपन में मेरे आइकन, हैंडसम, स्टनिंग, स्मार्ट, द मोस्ट लवेबल पर्सन ऑफ माई एंटायर लाइफ, शशांक जी सर। और इन सब टीचर से जब मैं मार खा के जाता था तो मुझे माँ की तरह लाड करने वाली पुष्पा मैडम, तो मुझे समझाने वाली पुष्पा दीदी, आप सबके चरणों में वंदन करते हुए यही कहना चाहूंगा, आज श्री राम का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। मुझे याद है अखाड़े की सुबह गई श्री राम का नारा नहीं गूंजता, अन्यथा मत लीजिएगा। जय श्री राम हम अखाड़े में कहते थे, कोई जय श्री कृष्णा कहता था, कोई खमागड़ी कहता था, कोई जय जिनेन्द्र कहता था, कोई जय जूले कहता था, कोई हरिओम कहता था। मेरे सामने कुछ चेहरे विराजे जिनका नाम ना भूल गया, अन्यथा नहीं है।
मेरे आदरणीय पंडित जी, मुझे इस पद पर पहुंचाने वाले, खुद को ताक पर रखकर मुझको कंधे पे रखने वाले कैलाश जी, कालू अंकल, दिनेश जी मकवाना साहब, बड़े भाई कमलेंद्र जी, शिव जी, आप सभी को सादर विनती करता हूँ। ये कहना चाहूंगा कि जो सोच थी, जो दृष्टिकोण था, वो इस तस्वीर में आचार्य सर की सोच आज भी दिख रही है। श्री राम का नारा आज पूरे देश में गूंज रहा है। भगवामय करने की बात चल रही है। भगवामय करने का सबसे पूर्व में किसने बात रखी, तो बुधवार को जो पोशाक थी, जो ड्रेस थी, जो यूनिफॉर्म थी, वो आलोक संस्थान की थी। जो आज भगवामय का पूरे देश में हुंकारा गूंज रहा है, सब भगवामय की बात कर रहे हैं, वो आलोक संस्थान की सोच थी। नव संवत्सर की घड़ी है, मेरे पास कोई आया, उसने कहा भैया नव संवत्सर नया साल आ गया। मेरा नया साल नहीं हो, विक्रम संवत कि भैया हिंदू नववर्ष है। मेरा हिंदू धर्म का विक्रम संवत है। मेरा हिंदू धर्म का विक्रम संवत है। और उसके लिए हमको याद है बचपन में जब हम वही भगवा वस्त्र पहनकर बैठने से कि जो यूनिफॉर्म थी वो पहनकर सड़कों पर जाते थे, तो लोग नीम की पत्तियां और मिश्री खाने में हिचकते थे। आज वही कन्वेंट के बच्चे, वही कन्वेंट के अभिभावक श्रमदान करते नजर आ रहे हैं। हम फुटबॉल ग्राउंड में श्रमदान करते थे, हम दूध लाई श्रमदान करते थे, हम गुलाबाग श्रमदान करते थे। ये संस्कार हमें यहाँ से। मैं जब जीत कर वापस निगम में गया, मैंने चरण स्पर्श किए। कन्वेंट के बहुत बच्चे आए। चरण स्पर्श की जो प्रतिष्ठा थी वो संस्थान की थी। मुझे पता नहीं लोग क्यों सेंट पॉल सेंट मेरीज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं किसका उपासक नहीं हूँ, पर मैं कहना चाहता हूँ संस्कृति में, जो धर्म में अपनी आस्था प्रकट करने का दावा मंचों पर करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आलोक संस्थान में अगर आप अपने बच्चे को धर्म से, संस्कृति से, सम्मान से, परोपकार से, नींव से, मेवाड़ दरा की युक्ति से जोड़ना है, तो आलोक संस्थान में संस्कार देने। हमें जो संस्कार मिले यहाँ से मिले। मैं आभारी हूँ आप सबका, मुझे बोलने का मौका दिया। यही कहना चाहूंगा, आचार्य की जो सोच थी वह सकल पूरे भारतवर्ष में दिख रही है। और मेरे जैसा हर छात्र जो आलोक संस्थान से निकला है, हम यही परिश्रम कहेंगे कि भविष्य में भी परिधि सर के आदेशानुसार जब भी आप जब आदेश फरमाएंगे, हम हाजिर होंगे। और जो सोच मेरे को दिखती रही संस्थान से मिले, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम। श्री राम, जय राम, जय जी भाई साहब, समस्त सम्मानित गण, आचार्य जी का मेरे ऊपर एक अलग ही आशीर्वाद रहा। जब मैं बजरंग दल का प्रांत का सहसंयोजक होता था और आचार्य जी उस समय विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रांत के अध्यक्ष थे, और उनका जो एक स्नेह और लाड़ प्यार और किस तरह से हम सबको एक अनुशासन में डालने का उनका जो एक भाव जो था, वो हमने उनसे सीखा है। स्मरण में याद भी आता है कि अगर किसी ने, छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी, किसी बड़े व्यक्ति ने अगर गलती कर दी और छोटे को डांट दिया, तो उसको डांटने का अधिकार भी आचार्य जी रखते थे। ऐसे में ही एक स्मरण याद आता है कि हमारे, जब मेरे ऊपर ही स्वयं ही, जब मैं प्रांत का सहसंयोजक था, उस समय माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया उस समय अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष होते थे। और उस समय जब उदयपुर पधारे थे, जैसे हम बैठे उसी तरह से हम सब बैठे थे, और किसी बात पे, किसी एक विषय पे लेकर के मैंने प्रश्न पूछ दिया था, तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने डांट दिया था, बिठा दिया था। तो उसके बाद जब मन को बड़ी व्यथा हुई, किंतु आचार्य जी ने उसके बाद डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया को अलग से बुला करके कहा कि आपके जो शब्द हैं वो शब्द सही नहीं है। उन्होंने कहा अच्छी भली जो सड़क होती है उसके ऊपर प्योर बन ठीक नहीं लगता है। यानी डांटना, बड़े को भी डांटना तो डांटना है, और उनको अपनी औकात दिखाने तो दिखाने का ऐसा मादा रखते थे, तो आचार्य जी रखते थे। ऐसे में एक स्मरण और आता है कि आचार्य जी ने घर वापसी के बहुत कार्यक्रम करवाए हमारे यहाँ। जब पाई उंदरी वगैरह, जब ऐसे जो ईसाई लोग हिंदू लोगों को ईसा धर्म ग्रहण करवा देते थे, उस समय वापस उनको घर वापसी का कार्यक्रम, और उस समय आचार्य जी के कहने पर गांव-गांव में त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम जब हम करते थे, उन्होंने एक बात हमको कही कि अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, अगर सीधी इंग्लिश से घी नहीं निकले तो आपको टेढ़ी करनी पड़े तो करना। ऐसे में ही पाई के अंदर एक चर्च था, उस चर्च के अंदर हमारे हिंदू लोग जाते थे और वह हर रविवार को प्रेयर करते थे, ईसाई धर्म ग्रहण करने का कार्यक्रम। तो आचार्य जी ने एक बार आदेश दिया था, आचार्य जी ने कहा कि इनको सबक सिखाना है। तो मैं और हमारे जो पुराने साथी थे बजरंग दल के, उन सबको साथ लेकर के 11-12 लोग थे, उन सबको लेकर के, और सब हरीश भाई भट्ट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे पोखरा के भी, जो जिनकी डेथ हो गई थी, वो भी हमारे साथ चले थे आचार्य जी कहने पर।
तो वहाँ जाकर के उनकी तबीयत की कार सेवा की और उसका परिणाम ये हुआ कि वो वहाँ का जो चर्च था वो बंद हो गया। तो कहने का मतलब ये, आचार्य जी सबका साथ देने में, किसी को कुछ कहने में, मार्गदर्शन करने में आचार्य जी का जो एक हमें मार्ग मिला, और वैसे ही मार्ग हमें आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार का जो मार्गदर्शन अभी हमें मिल रहा है। हमारे बजरंग सेना मेवाड़ के आप संरक्षक भी हैं और आपका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आचार्य जी के मार्गदर्शन पर चलें, यही हम सबकी प्रार्थना है। जय बांग्लादेश। धर्म को तही रखे करतार। आचार्य जी के बारे में ये बिल्कुल सटीक बैठता है कि वो हमेशा धर्म पर अडिग रहे और न किसी से झुके, न ही कभी किसी के सामने रुके। वो चलते रहे और चरेवेती की तरह आगे हमेशा चलते ही रहे। सभी को मालूम है जिस तरीके से गुलाब बाग के अंदर वो हुआ एक, और आज गुलाब बाग की आज गुलाब बाग जो बचा हुआ है जिस स्थिति के अंदर, अभी बहुत से संगठनों ने गुलाब बाग बचाओ और इस तरीके की संघर्ष समितियाँ और वो करी, लेकिन मैं समझता हूँ जब इसके प्रणेता जो थे वो श्रद्धेय आचार्य जी थे, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर कब्जा होता जा रहा था अन्य धर्मों का, और श्रद्धेय आचार्य जी ने जो गेट बंद करवा कर और जिस तरीके से आज की जो संरचना गुलाब बाग की है उसके अंदर सबसे बड़ा एक जने को श्रेय जाता है तो श्रद्धेय आचार्य जी को ही जाता है। उनकी वजह से फिर उनको वहाँ से धकेल कर बाहर भेज दिया गया। कहने का मतलब है कि भले कितनी भी उसके बाद सर को भी पता है किस तरीके से फ़ोन पे, क्योंकि मैं यहाँ रहता था उस टाइम वो फ़ोन चलते थे तो फ़ोन पे गालियाँ आती थी, धमकियाँ आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो डरे नहीं। तो एक जो लोगों के सामने अपना एक उदाहरण पेश करना ये बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए जो खुद की एक आत्मशक्ति की ज़रूरत होती है वो उनमें बहुत थी। आज हम सभी यहाँ पर आदरणीय बाबूजी आचार्य श्री श्यामलाल जी कुमावती के को स्मरण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो भी उनके संपर्क में आया है उनसे कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा है और जीवन में उतारा है। आचार्य जी को गए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। उनकी बातें अभी भी हमारे मन मस्तिष्क में गूंजती रहती हैं, हम याद करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमको प्रेरणा देती हैं। एक मैं कहना चाहूँगा कि जो एक संस्कार है आलोक के माध्यम से उन्होंने दिया, सब संस्कार की बातें करते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार आना चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने यहाँ की, मेरे ख्याल से आलोक में 3 पीढ़ियाँ भी यहाँ पे पड़ी होंगी जिनके जो और संस्कार का जो एक रूप उनके माध्यम से उनके परिवारों में गया, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व उदाहरण है। मैं उनके परिवार जैसा ही था, पुत्रवत उन्होंने मेरे को स्नेह दिया। मैं बाबूजी ही कहा करता था उनको, और भारत विकास परिषद जानते तो पहले से भी थे, बाबूजी को काफ़ी पहले से जानते थे, लेकिन जब मैं भारत विकास परिषद से जुड़ा तो उसके बाद काफ़ी संपर्क में आया उनसे, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं कभी भी घर पे मिलने जाता था तो मेरे को वो डायरेक्ट अपने शयन कक्ष में बुला लिया करते थे। तो मुझे ये बात अभी तक इसलिए याद है, और इतनी सारी बातें हैं उनकी कि उनका एक जो समय का जो प्रतिबद्धता थी कार्यक्रम के लिए वो बहुत ही अभूतपूर्व थी। वो कहते थे अगर 2 आदमी भी आए हैं तो कार्यक्रम समय पर प्रारंभ हो जाना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम केवल उन लोगों का इंतजार करते रहते हैं जो समय पर नहीं आए हैं, और उनको लगता था पूरी बात है, लेकिन कभी होता था जल्दबाजी में हम पूरी बात नहीं कह पाते थे, तो वो पूछते थे अच्छा मैं फ़ोन रखूं। मतलब उनकी ये बहुत बड़ी बात थी कि अगले को जो है तसल्ली हो जानी चाहिए कि मैंने अपनी पूरी बात उनको कम्युनिकेट कर दी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको जीवन में अभी तक हमको याद है, और उनसे बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं, और वो हमारे इन्हीं उनके विचारों से हमारे हृदयों में वो जो है अभी तक हमेशा सदैव जीवित रहेंगे और हमको प्रेरणा देते रहेंगे। हम यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं, और मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय बाबूजी को श्रद्धांजलि उनको सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाता कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बल्कि इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने जो काम किए उनसे हम प्रेरणा लेकर उनका एक अंश मात्र भी अगर हम समाज को लौटा सकें तो वो हमारे ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे को हम थोड़ा सा चुका सकेंगे। और आचार्य जी के साथ बचपन से साथ रहा। मुझे तो नाना जी का चमचा ही लोग कहते थे कि जहाँ पर वो जाते थे मुझे अपने साथ ले जाया करते थे। ऐसे ही हमारे बीच में भी एक ऐसे कार्यकर्ता है जो हमेशा आचार्य सर के साथ उन्होंने भी बहुत ही आचार्य सर से सीखा, और जिस तरीके से कर्मठता की बात है कि एक छोटे से छोटा काम को किस तरीके से करना चाहिए, चाहे वो आए नहीं आए,
उसको एक बार करें तो करेंगे तो सीखेंगे। जो लर्निंग वाइल डूइंग वाला जो कंसेप्ट है, जिन्होंने सीखा, ऐसे हमारे आलोक संस्था के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत ही अनुभवी ऐसे जो आचार्य सर के साथ रहते हुए हमारे श्रीमान जयपाल जी रावत साहब में, जयपाल जी सर्वप्रथम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में सत नमन। आदरणीय प्रदीप जी सर, सभी बैठे हुए सब जितने भी बैठे हैं सभी को मेरा प्रणाम। हर व्यक्ति से जीवन में कुछ न कुछ सीखा जाता है, उसमें से आचार्य जी, शशांक जी सर ने बोला मैं आचार्य जी सर के साथ ही बचपन मेरा बीता। मैं भी 91 में आलोक स्कूल में आया और जब तक आचार्य जी सर के साथ एक भी दिन शायद ऐसा नहीं होता था। सुबह 8 बजती थी और सुबह फोन था यहाँ पे और इंटरकॉम वाला वहाँ से घंटी बजती थी। उपाध्याय जी सर, महेश जी सर बैठे होते थे, ये बोलते मेरे को चल बेटा रवाना हो, तेरा फोन आ गया बाबू जी का। तो डेली एक बार मेरे को सीधे स्कूल आते सीधे आचार्य जी सर के पास वहाँ जाता था। तो फिर जिया, दोनों ने मुझे पुत्र रथ, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं करी, स्नेह मिला दोनों का। आचार्य जी सर कभी डांट भी देते थे तो जिया फिर उनसे लड़ लेती थी मेरे लिए कई बार। तो मैं फिर आचार्य जी सर जिया से हाथ जोड़ता था, अगर आप मेरे लिए कुछ मत बोला करो बाबूजी को। लेकिन उनके साथ रह के कई चीज़ें सीखी मैंने। आचार्य जी सर का सम्मान समारोह हो रहा था, नागरिक अभिनंदन। अब नागरिक अभिनंदन में उस समय ललित किशोर जी चतुर्वेदी इस कार्यक्रम में आने वाले थे। लेकिन किस प्रकार से चाहते तो प्रदीप जी सर सक्षम थे, सब कुछ वही देख रहे थे, लेकिन एक एक चीज को किस प्रकार से छोटी से छोटी, वो टॉप को नहीं देखते थे, वो जीरो को देखते थे, बॉटम को देखते थे। तो ललित जी को यहाँ पे मान भाई मुरड़िया धर्मशाला यहाँ पे, तो इस धर्मशाला में ऊपर के मेरे को भेजा जाके देख के, मेरे जीवन में कभी काम पड़े नहीं यही पीछे। तो वहाँ गया, एक बार गया, 2 बार गया, डेली सुबह आते और बुलाते, अच्छा ये बताओ ये बताओ, एक ही चीज को 10-10 बार। तो कभी कभी तो मेरे को भी लगता है यार बार बार क्या एक इशारा करा काम हो जाएगा, लेकिन उनकी आदत थी हैमरिंग करना बार बार। हर चीज को करेंगे तो आदमी कागज के अंदर कहते डायरी लेकर आओ बेटा, एक डायरी दी मेरे को, उन्होंने पेन निकाल के डायरी, और रोज छोटा कुछ नहीं था, 2-4 जनों को ठहराना था, कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन चाय कैसे आएगी, नाश्ता कैसे आएगा, घर से दूरी कितनी है, वहाँ पे देखो पास में कोई चाय वाला, मतलब छोटी सी छोटी चीज को किस प्रकार से बड़ा कार्यक्रम में से सफल नहीं होता है। प्रदीप सर को देखता हूँ मैं, पेपर वर्क करते हैं 15 दिन पहले 20 दिन पहले हर छोटी छोटी चीज को। तो ये भी सर बाबूजी ने भी इस प्रकार से कई ऐसे घटना है मेरे पास, तो एक नहीं अनलिमिटेड बोलो, मतलब जीवन के अंदर हर दिन में एक न एक चीज उनसे सीखता था। डर था उनका। एक बार मेरे को बोला उन्होंने, क्या आता बेटा तेरे को, नया नया आता तो क्या काम आता तुम्हारा? मैंने कहा सर कुछ नहीं आता। अरे यार तो जीरो है, 0/0 फिर किस काम का तू? लेकिन वो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने सिखाया हर चीज, छोटी से छोटी चीज। मैनेजमेंट क्या होता, खुद कर्मशील व्यक्ति थे, काम में बस एक ही लक्ष्य था उनका। और सबसे हमेशा बात जो बोलते थे, राष्ट्र निर्माण, बच्चों में इस प्रकार के संस्कारों का निर्माण करना है कि आने वाली भावी पीढ़ी देश की, यही हमारा असली गौरव है। और कई चीजें बताते हैं, जैसे मंदिर, राजा महाराजा किसी जमाने में सुना, किताबों में हमने पढ़ा, मंदिर बनाते, हॉस्पिटल बनाते, स्कूल बनाते हैं, वो उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर ही कर दिया। सारे स्कूलों के अंदर आज मंदिरों की स्थापना करी। और सर जो कार्यक्रम उन्होंने, जो भी कार्यक्रम जहाँ तक लेके उसको और आगे ले जाने में इसका श्रेय प्रदीप जी सर को। तो मैं आज इस अवसर पर उनको सत नमन करता हूँ, और जहाँ कहीं भी है उनका आशीर्वाद हम सबको सदैव मिलता रहेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। श्रद्धेय आचार्य जी सर सबका एक एक, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही क्यों ना हो, उसका पूरा ध्यान रखते थे। मुझे ध्यान है कि सुबह जब सर अपने पूजा कक्ष के अंदर करते थे तो वह पहले उस टाइम कोडलेस हुआ करता था। तो उस टाइम मैं वहाँ पर आता था, वो थोड़ा भगवान को नहलाना और तिलक विलक लगाने का काम, और आचार्य सर वहाँ से ही फ़ोन करते थे फतेहपुरा के अंदर, आज कौन कौन छुट्टी पे। नारायण जी सर को उधर सुमन दीदी थी, सुमन दीदी को यहाँ पे मेहता मैम थी, मेहता मैम को कि भाई कौन कौन छुट्टी पे, क्या है क्या नहीं है। तो उनकी जो आदत थी, जब सक्रिय नहीं थे इतने अंतिम जो वर्षों के अंदर, उसके बावजूद भी ये जब राम मंदिर पे आते थे तो उनको उठा के लेके आना पड़ता था। और आने के बाद वो हरी सिंह जी को बोलते थे कि जाओ ऊपर से बुला के लो। हरी सिंह जी आते थे, शशांक सर आपको बुला रहे हैं। तो मैं पहले पर्ची पे लिख कर जाता था कि कौन कौन टीचर छुट्टी पे हैं, क्योंकि इतने मेरे को नाम याद नहीं रहते थे और मुझे पता वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो मैं वहाँ पे पर्ची पर लिख के जाता था। तो मैं पर्ची पे लिख कर गया तो मेरे को बोलते तुम्हें नाम ही याद नहीं रहते तो पर्ची पे लिख के लगा, इतना सब याद नहीं रहता तुम्हें। तो फिर मैं हाथ पे लिख के जाने लगा, पर्ची नहीं ले जाऊँ, फिर मैं हाथ पे लिख के ले जाने लगा।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं सर की याददाश्त देखो, मैं किसी टीचर को बोलता तो वो बोलता है आज ये छुट्टी पे है, तो यार ये तो इसके महीने में तो 3 छुट्टियां हो गई, और मुझे भी याद नहीं कि 3 में मैं रजिस्टर चेक करता था तो 3 ही छुट्टियां होती थी उसकी। मतलब इतना ध्यान रखना। उसके बाद जो बीमार होता था पूछता ये उसके बाद भी छुट्टी पे उससे मतलब नहीं, क्यों बीमार है या छुट्टी पे क्यों है, क्या हुआ, और अच्छा फ़ोन पे बात करो, उसी टाइम फ़ोन पे बात करो। हाँ पंडित जी देखो मैं तो आ नहीं सकता हूँ, मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी तरफ से अपनी ये जो संवेदना है यहीं से मैं प्रकट कर रहा हूँ, और कुछ काम हो तो बता दें। और एक एक जने को, उसके बाद ये नहीं कि वहाँ पे भीड़ मजमा इकट्ठा किया, मजमा नहीं, मेरा काम हुआ जाओ चलो। उसके बाद अच्छा एक काम करो, महेश जी को बुलाना, और महेश जी को बुलाया, महेश जी से काम हुआ, अमिता जी को बुलाओ, अमिता जी से काम, मतलब एक एक को काम, यूँ नहीं कि एक साथ 10-15 जनों को इकट्ठा कर दिया, टाइम वहाँ पे सब फ्री हो, एक एक को बुलाया, एक एक को काम किया। मतलब जिस तरीके से वो योजनाएं बनाते थे, उनका जो दूरदर्शिता थी, उनकी जो सोच थी, वो अंतिम दिवस तक, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों से पहले तक वो यहाँ पर आते थे, और यही उनका क्रम था। एक एक के बारे में, घर घर के बारे में जानकारी की। मेरे से पूछते थे कि तुम्हारा भाई का क्या काम है, किसी गए मान लो, अरे संजय जी गए कि अच्छा बताओ प्रवीण जी की क्या स्थिति है, किसी सब के बारे में, मतलब एक एक जने के बारे में उनको पूरी, कि हाँ ये संतुष्ट होते थे कि हाँ चलो सब अच्छा है, नहीं है तो क्या दिक्कत है। हमारे कुछ उस टाइम टीचर्स की थोड़ी स्वास्थ्य खराब था, सोलंकी मैम थी, उनके बारे में पूछते थे, उनसे मिलने कोई गया कि नहीं गया, कैसी स्थिति उनकी क्या है। तो जो आत्मीयता का भाव था उनमें, और यही वजह है कि वो मुझे कहते थे अगर इतने सक्षम बनो, अगर आप सक्षम नहीं हो तो किसी के साथ जुड़ जाओ, और इतने सक्षम हो कि लोगों को अपने साथ जोड़ लो। और हर को इतना सक्षम बनना चाहिए कि कभी कहते थे क्या कर रहे हो, तो मेरे मुंह से एक बार गलती से निकल जाए फ्री हो आप बताएं, तो वो बोले कि अरे शिक्षक कब फ्री होता, वो तो फ्री होता ही नहीं, वो तो 24 घंटे कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है। और अगर नहीं सोच रहे हो तो सोचना चाहिए, बच्चों के उन्नयन के लिए कुछ ना कुछ सोचो, नया सोचो, फ्री मत बैठो। तो आज ऐसी पुण्यात्मा के स्मृति में आन बैठे हैं। मैं इसको आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व हमारे वृक्षम मित्रम के श्रीमान गोपेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय आचार्य जी श्यामलाल जी कुमार साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रदीप जी भाई साहब, पधारे हुए सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक नमन करता हूँ। मैं गोपेश शर्मा, अध्यक्ष वृक्षम अमृतम सेवा संस्थान, हमारा एक एनजीओ है, पिछले 2 साल से कार्यरत है उदयपुर के अंदर। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं भी इसी आलोक संस्थान का पूर्व विद्यार्थी हूँ। 1976 के अंदर पंचवटी आलोक संस्थान में पढ़ने का अवसर मिला। 77-78 में यहीं हिरण मंदिर सेक्टर 11 में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का अवसर मिला। आचार्य जी का सदैव आशीर्वाद रहा है, और उन्हीं की प्रेरणा से लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस एनजीओ का संगठन किया हमने। ये संगठन बनाने के पीछे मेन उद्देश्य था कि कोरोना के टाइम में हमने जो ऑक्सीजन का संकट देखा, उसी से प्रेरित होकर हमने ये एनजीओ बनाया है। अभी तक हम लोग इसमें 65 सरकारी संस्थान और स्कूल्स के अंदर वृक्षारोपण का कार्य कर चुके हैं। अभी तक करीब 5000 पेड़ लगा चुके हैं, और करीब 70 से 80% पेड़ हमारे यथावत चल रहे हैं। हमने सारी रिपोर्ट भी मंगाई है। बड़े श्रीमान डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी आए और हम सबका इस अवसर पर मार्गदर्शन करें। पहले तो हृदय से स्वागत करता हूं कि आप इस पुण्य दिवस पर जब आप यहाँ आए हैं। मैं सोच रहा था कि पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन, जब प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये सभी 5 तत्व जब जिससे प्रकृति बनती है, उसी प्रकृति के दिवस पर श्रद्धेय आचार्य जी 5 तत्व में विलीन हुए। ये एक अपने आप में मैं समझता हूँ व्यक्ति के महानता का द्योतक है कि 5 तत्व के दिवस के दिन ही 5 तत्व में लीन हो जाना, ये अपने आप में गौरव की बात है। तो पर्यावरण दिवस हमको याद नहीं रखना पड़ता, तो श्रद्धेय आचार्य जी का स्मृति दिवस भी हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो 5 तारीख से जुड़ गया है। आप सभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, सभी बाबूजी के साथ रहे हैं। हमारे
जयराज जी ने बाबू जी के साथ काम किया है। विपरीत परिस्थितियों में जब से भी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस करनी थी, तब बाबू जी से वो यहाँ मिले थे, तो बिल्कुल लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन उन्होंने उस बाबू जी ने कहा कि करिए, चुनौती जैसी भी होगी हम इसको पूरा करेंगे, और वो अधिवेशन सफल रहा। भाई कमलेंद्र जी ने अपने जीवन की सारी बातें जो बाबू जी के साथ अभी भी रोज याद करते हैं, जब भी मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि बाबू जी के साथ हमने बहुत काम किया। तो बाबू जी बहुत बोल्ड थे, किसी को कहने से चूकते नहीं थे। तो ये कमी तो मुझ में भी है। मुझे भी लोग कहते हैं कि बाबू जी बोल देते थे, आप भी बोल देते हो, तो ये अभी अब वो सबको दुर्गुण लगता है कि आप बहुत सीधे बोल देते हो। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये दुर्गुण मेरे को तो मेरे पिताजी से मिला है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से निकल जाती है। तो मेरे को तो मैं उस परंपरा का वाहक हूँ, इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है आप बहुत श्रूड बोल देते हो, नहीं बोलना चाहिए भाई साहब। आजकल लोग, मेरे सभी साथीगण भी कहते हैं, कमलेंद्र जी भी कई बार कहते हैं, लेकिन मैं हूँ वो उसी तरह का हूँ, क्योंकि आचार्य जी से मैंने तो वही सीखा, वो गुण मेरे में जीन के रूप में है। मनोज जी यहाँ बैठे हैं, हमारे परिवार के सभी लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, करीब करीब सभी। शशांक यहाँ पर आचार्य जी के साथ यहाँ ही, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये यहीं पले बड़े, शादी हुई तभी अपने घर गए, बाकी पूरा जो बचपन से लेकर युवावस्था तक ये इसी घर में रहे। तो आचार्य जी के साथ इनकी जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो इनसे जुड़ी हुई है। हमारे इस सारे क्रम में जितने भी महानुभाव पधारे, भाई राकेश जी भी आज हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर पधारे हैं, भाई कालू भाई हमारे आलोक के, ये सब स्पोक्समैन है। ये मतलब पीठ पीछे, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, पीठ पीछे निंदा ज्यादा करते हैं, ये वो लोग हैं जो पीठ पीछे प्रशंसा करते हैं। मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना कि ये पीछे से बैक बाइटिंग कर रहे हैं या ये इंस्टीट्यूशन के लिए कट्टर बोलने वाले कि हाँ, क्योंकि खुद के बच्चे यहाँ पढ़े हैं और पीछे से बोलते हैं सब्जी मंडी में खड़े रहेंगे। गौरव प्रताप खुद पढ़ा, ये इसने वहाँ बीएन कॉलेज में भी उस कार्यक्रम में बोला, जम के बोला, मिशनरी के खिलाफ बोला। हम तो नहीं बोलते, लेकिन ये इसने बोला। ये पता चलता कि व्यक्ति मन से बोल रहा है या कंठ से बोल रहा है, दिखावे के रूप में। तो ये वो सब लोग हैं। भाई शिव जी बैठे हुए हैं, कितनी कहाँ भी हो आलोक की प्रशंसा करेंगे तो 4 लोगों को पकड़ के लाएंगे कि नहीं यहाँ उनको एडमिशन लेना। हमारे भूपसा बैठे हुए हैं, ये भी उसी कड़ी का सब हिस्सा है। भाई दिनेश जी बैठे हुए हैं, ये सब मनीष है, भाई संजीव भारद्वाज जी हैं, विनोद जी हैं, और गोपेश जी तो आलोक के स्टूडेंट, अनिल बैठा हुआ पीछे, जहाँ मिलता है 4 बातें बता भी देता है नेगेटिव, सर ये बातें वहाँ कर रहे थे लोग, और फिर मैं उनको जवाब भी देता हूँ, ये भी बताता है वाकई। तो हमारे सब फील्ड में लोग हमारे हैं। अभी हमने काम शुरू किया है हॉस्पिटल का, मैं चाहूँगा क्योंकि आज आचार्य जी के स्मृति में ही वो काम शुरू किया, तो मैं चाहूँगा कि ये लोग 2 लोग जो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इस सारे काम में, एक तो भाई अरविंद जी जैन, खड़े होकर नमस्कार करें। ये आ गया इनका सब, हम श्री राम जयराम से स्वागत करें कि पूरी हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था को हमने इनके जिम्मे सौंपा हुआ कि ये करें, देखें, और ये चैलेंज दिया हुआ कि 100 बेड का हॉस्पिटल इस आलोक संस्थान में बनना चाहिए। तो अब ये इनकी जिम्मेदारी है, ये कर रहे हैं। दूसरा हमारे भाई पीयूष है, जिन्होंने अभी पूरा फिजियोथेरेपी सेंटर चला दिया है, और बहुत तेजी से जो ग्रोथ हो रही है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में रिमार्केबल है। इजंट इट, एम आई राइट? बिल्कुल। तो पीयूष भी उस काम में लग रहे हैं, इनका भी बहुत साधुवाद के ये इस सेवा कार्य में हमें सहयोग करें। और हमने कहा कि रीजनेबल जो तुम्हारा खर्चा है वो लेना है और इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाना है। हमारे भाई भारत विकास परिषद के मनीष, पंकज और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि श्रद्धेय आचार्य जी के जीवन में एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ये थी कि कोई नेगेटिव बात करने आता, मैंने 1000 बार देखा उनको, वो कोई भी निंदा करने आता, वो कहते आई एम नॉट ए डस्टबिन, मैं कचरा पात्र नहीं हूँ, मेरे सामने किसी की बुराई मत करिए। और इसीलिए वो सकारात्मक। विपरीत परिस्थिति में मैं कभी टूट जाता था, बिल्कुल ये लगता कि क्या होगा अब, और जाके बाबूजी के पास बैठता तो मुझे वो साहस मिलता। मुझे वो दिन याद है
जब मैंने महेश को फोन करके बोला कि रात को बहुत भयंकर आंधी तूफान है। देखिए, मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक यहाँ पर एक पंडाल लगा था, बहुत बड़ा पंडाल था, स्टील का स्ट्रक्चर लगा था। मैंने उनसे निवेदन किया, राम कथा के लिए हमको 7 दिन और दे दो, हम 1 लाख रुपए आपको दे देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा 1 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए हो तो बात करो। मैंने कहा राम कथा कर रहे हैं, शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं। तो वो नहीं माना। तो मैंने कहा चलिए कल आप हटा लेना। कहा कल हटा लूंगा। उसी रात तूफान आया और वो लोहे का स्ट्रक्चर पूरा भंगार हो गया, खत्म हो गया। उसके 30 लाख रुपए पानी में बह गए, खत्म हो गया वो। हमने कुछ नहीं उसमें बोला, वो खत्म हो गया। लेकिन इसके विपरीत हमने जब वापस हमारा खाली टेंट लगाया है, कपड़े का टेंट लगाया, और इतनी भयंकर बारिश हुई उस रात, जिस दिन दूसरे दिन कथा शुरू होने वाली थी, रात को मैंने पत्रिका को फोन किया तो पत्रिका ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा कि हमारी राम कथा रद्द है, ये फोन कर देता हूँ। मैंने मेरी वाइफ से बोला कि कैंसिल कर देते, तो ठीक है कैंसिल कर देते हैं। ऐसा करके मैंने फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। सवेरे मैंने महेश को, मैंने कहा चक्कर तो लगा क्या है, और मैं आया स्कूल में, हाफ पैंट पहने हुई था मैं, तो हाफ पैंट पहन के आया और मैं सीधा वहाँ ग्राउंड में गया कि मैं मना करता हूँ, सब वाइंड अप करो। तो वो देखा कि कोई रेत डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, कि बाबूजी ने कहा कि तो कथा तो होगी। और मैंने कहा बाबूजी ने कहा कथा होगी, कि हाँ बिल्कुल होगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर जाओ। अब मैं तुरंत वापस दौड़ा, नहाने के कपड़े पहन के, कथा शुरू होने वाली, तो मैं तैयारी करके हूँ। यानी वो जज्बा, वो एक पावर कहाँ से मिलती। मैंने सोचा कैंसिल है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कथा होगी, कथा में क्या है, थोड़ा बहुत गीला होगा, सूख जाएगा कल से। और 9 दिन तक वो कथा चली, कोई व्यवधान नहीं हुआ, और 9 दिन तक बंदर आते रहे, जाते रहे उस कथा में। ये वो इष्ट देव का फल है। श्रद्धेय आचार्य जी के उस पल को मैंने देखा है, जब वहाँ एम्स में भर्ती थे और मैं अकेला था हॉस्पिटल में, कोई नहीं था घर से। सब चूंकि हम नेपाल से आए थे, और नेपाल में रात को अचानक सीने में दर्द हुआ और एम्स में बाबूजी को भर्ती कराना पड़ा। जब एम्स में भर्ती कराया था उस समय चांस की बात है कि हमारा फर्स्ट कजिन कपिल वहाँ पर पीजी कर रहा था, तो वो वहाँ उपलब्ध था, उसने भर्ती कर दिया। और उसके बाद कहा कि प्रदीप भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ठीक है ऑपरेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन किया, और जहाँ से चूंकि वो पर्थेड रोड डाली जाती है, वो जो चलती है, तो वहाँ पंक्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो उस पर प्रेशर डालने के लिए, चूंकि ब्लड का प्रेशर सारा जो होता है इधर फ्लो इधर से ही होता है, तो हार्ट से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर कोई 5 किलो का पत्थर रहकर उसको कसा गया। अब वो जो यहाँ से कसा, तो बॉडी में वो डिफॉर्मेशन शुरू हो गई और घबरा गए। उस समय मैं तुरंत रोशन जी के घर में, चूंकि कुछ सामान लेने गए तो रोशन जी ने कहा जल्दी आओ। वो स्थिति लगा कि जैसे अब चले जाएंगे, लेकिन वो होश में थे। उन्होंने कहा तुम घबरा क्यों रहे हो, कपिल को बुलाओ, जो भी होगा देखा जाएगा, घबराओ मत, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। यानी उनकी जिजीशा बहुत महत्वपूर्ण थी। और कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कि मैं बहुत बीमार हूँ, कि मैं चल नहीं सकता हूँ। बहुत स्ट्रांग विल पावर, उतनी विल पावर हम में नहीं है, उनमें थी। और वो विल पावर का असर था कि वो इतनी बीमारियों के बावजूद 84 ईयर तक चलते रहे। चल के हॉस्पिटल गए, जिस दिन हॉस्पिटल गए चल के गए, लेकिन उस दिन जरूर बोल के गए कि बस अब वापस शायद ही आऊंगा। सॉरी, मैं कई बार होता है ऐसा। चलिए, आज चूंकि वो स्मरण दिवस है और उनके कर्म को हम ज्यादा याद करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम उनके शक्ल को याद करें न करें, हम उनकी मूर्ति को माला पहनाए न पहनाए, लेकिन उनके कर्मों को लेकर हम आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यही एक वजह है कि मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति का शरीर तो आज कुछ अच्छा है, कल और खराब होगा, और बुढ़ापे में आते आते बिल्कुल पता नहीं कैसा नष्ट भ्रष्ट होगा। हमारे कर्म इतने अच्छे हो कि लोग हमको याद करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये श्रद्धेय आचार्य जी ने कही और हम उनसे यही सीखते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
कि आप एक बहुत छोटे से नोटिस पर आप यहाँ आते हैं, हमको संबल प्रदान करते हैं। आलोक आपका है, श्रद्धेय आचार्य जी आपके हैं, हम भी आपके हैं। आप सब मिलकर इस आलोक के पथ को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब चुनौतियाँ बहुत हैं। हमने हॉस्पिटल खोला है, हमने फार्मेसी कॉलेज खोला है, हमने बहुत सी चीज़ें एड ऑन की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बात को अब ये जरूरत है कि समाज में, जैसा अभी गौरव प्रताप ने बोला कि समाज में ये बात कहने की आवश्यकता है कि अगर आज की तारीख में नई शिक्षा नीति का अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई केंद्र भारतवर्ष में हो सकता है तो वो आलोक संस्थान है, जहाँ जीवन की सभी शिक्षाएं एक साथ दी जा रही है और व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण हो, ये सीख कोई अगर संस्थान दे रहा है तो आलोक दे रहा है। इस बात को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आप सभी पधारे। मैं गोपाल जी का नाम लेना भूल गया, आदरणीय गोपाल जी भी हमारे बहुत अनन्य हैं भाई। हमारे और भी जो लोग, अगर किसी का नाम रह गया हो, विनोद जी पीछे, जगदीश भी बैठे हैं, और भी जो लोग, सभी का स्वागत। भाई गोपेश जी ने जैसा कहा कि ये आलोक के विद्यार्थी हैं, तो ये तुलसी लेके जाएं। आज आषाढ़ का प्रथम दिन है और इसी आषाढ़ में पूर्णिमा भी आती, जिसे हम आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो ये जो मास है ये भी बहुत सुंदर है। इस बार तो डबल सावन आने वाला है। अधिक मास हमारे को प्रेरणा देने के लिए अधिक मास इस वर्ष है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी पधारे। आप पुनः हम श्रद्धेय आचार्य जी के इस चेहरे को, इस व्यक्तित्व को भले याद करें न करें, उनके कृतित्व को अपने अंदर रखें। मैं एक बार पुनः सभी से यही कहूँगा कि जुड़े रहें और कभी हम में कोई कमी नजर आए, कहीं कोई आलोक में कोई कमी दिखे तो आप हमें जरूर कहें कि ये सर इसको ठीक करने की आवश्यकता है। लोग कहते भी हैं, हम उनको मानते भी हैं, हम रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जो क्रिटिसाइज करते हैं, केवल निंदा करने के लिए निंदा करते हैं, उनको हम एंडोर्स नहीं करते। हाँ, जो हमें सजेस्टिव वे में कहते हैं। तो और भी हमारे कई लोग बैठे हैं, भाई जितेश बैठे हैं, उधर वो अर्जुन भी बैठे हैं, जो आलोक से जुड़े हैं। जो आलोक से जुड़ता है उनकी प्रगति होती है, ये भी सत्य है, और उसको उछाल मिलती है। और जो आलोक से टूटता है उनका क्या क्या हश्र होता है वो नाम में यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको ये भी पता है कि जिन्होंने आलोक के साथ दगा किया उनका हश्र क्या हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि आलोक नाम में ही प्रताप है ना। तो आलोक से जुड़े रहिए, आलोक आपके साथ जुड़ा रहेगा और हम मिलकर इस आलोक को फैलाते रहेंगे। आप सब पधारे, धन्यवाद। गौरव प्रताप ने भी मुझे कोई 15 दिन पहले ये बात बोली थी कि सर वो आरती काहे को बंद हो गई, तो मैंने कहा वो आरती वापस होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई दिनेश जी ने कहा कि इस बार हम वहाँ पर आरती करेंगे आरएमबी पर, और हम सब मिलकर उसमें उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार दिनेश जी उस कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। आज निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में बहुत जी है। पूर्व में भी मैं कुछ 2 शब्द बोलना चाह रहा था, परंतु समय अभाव को देखते हुए उपस्थित नहीं हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस और बाबू जी का नाता जग जाहिर है। बाबू जी गुलाबबाग में दिन प्रतिदिन आते थे और बाबू जी अपनी भावनाओं को वृक्षों के साथ और पर्यावरण के साथ बिताते थे। बाबू जी का जो कार्य क्षेत्र रहा, सनातन संस्कृति और पर्यावरण किस प्रकार बचे, इसके लिए निरंतर प्रयास आपने किए। ये सहयोग का विषय है। तो 5 तारीख को बाबू जी का निर्वाण दिवस है और 5 तारीख को ही विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिवस को मैं आलोक संस्थान से निवेदन करूंगा कि हमारा भी सहयोग रहेगा। अगर वनवासी क्षेत्र में 1 घंटे का कार्यक्रम, जो तुलसी वितरण का जो कार्यक्रम हो रहा है, वो कार्यक्रम वनवासी क्षेत्र में करें और साथ ही संकल्प ले 101 वृक्ष प्रतिवर्ष बाबू जी की याद में वनवासी क्षेत्र में लगावें। तो यही अपना एक बाबू जी को श्रद्धांजलि होगी। और साथ ही मैं जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के बारे में आपसे 2 शब्द में अपने विचार व्यक्त करूंगा।
बोलो जगन्नाथ स्वामी की। आगामी 20 जून को भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा शहर भ्रमण के लिए निकलेगी। पिछले 5 वर्षों से कोरोना काल आ गया, उसके बाद में भी लगातार 2-3 वर्ष ऐसे निकले जिसमें भगवान की महाआरती आरंभिक के वहाँ नहीं हो पाई। इस बार हमने पुजारी परिषद स्थानीय वहाँ पे जो भी इस भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सुचारू संपन्न करवाते हैं, तो सबसे मेरी चर्चा हो गई। चर्चा होने के बाद यही निष्कर्ष निकला, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए आरंभिक के वहाँ 10 मिनट के लिए 2 आरती होगी। एक आरती में उदयपुर शहर के गणमान्य व्यक्ति रहेंगे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, और रथ यात्रा को जो गति देने वाले हैं वो उसमें वो व्यक्ति रहेगी। तो वीआईपी आरती रहेगी, वो 10 मिनट की रहेगी। उसके बाद में उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पे एक दूसरी आरती होगी, आम जन की आरती होगी, जिसको अपन महाआरती का रूप दे सकते हैं। और चर्चा में यही सामने आया, आलोक संस्थान के सभी यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, विद्यार्थी है, प्रदीप जी ओझा के नेतृत्व में ये महाआरती अपने आप में एक अद्भुतपूर्ण रहे, इसके लिए भी मैं निवेदन करने के लिए प्रदीप जी ओझा के सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलने वाली है, उस संदर्भ में आगामी 10 तारीख को सायंकाल 5:30 बजे जगदीश चौक पर आसिम की हवेली है और पार्किंग है, उसमें 5:30 बजे एक मीटिंग आयोजन की गई है। हमारा इस भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के माध्यम से सर्व समाज को जोड़ने का एक संकल्प हमने पिछले 30-35 वर्षों से लिया था। इसमें हमको बहुत सी उपलब्धि प्राप्त हुई। पिछले वर्ष भी जिहादियों द्वारा एक घटना की गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को रोकने के लिए, परंतु उदयपुर की जनता ने जिस प्रकार मुंह तोड़ जवाब दिया और लाखों की संख्या में उस रथ यात्रा को भव्य बनाने में आप सबने सहयोग किया। मैं इस अवसर से आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अपने आप में एक अभूतपूर्व रथ यात्रा है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, उसके बाद में अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद में उदयपुर की जो रथ यात्रा निकलती है, अभूतपूर्व निकलती है। तो आप सबसे निवेदन करूंगा, आज से ही आप अपने स्तर पर प्रयास कीजिए। अड़ोस पड़ोस में जहाँ पर भी आपके रिश्तेदार हैं, बाहर दूर दराज में रहने वाले, उन सबको सूचना कीजिए। आगामी 20 तारीख को आप सबको उदयपुर में पधारना है और रथ यात्रा में शामिल होना है। मैं यही कहकर अपने शब्द वापस देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। दर्शनीया पूजनीया मातृशत शत वंदना, कोटि कंठों से सुनो पुरस्कार लेकर जो अभिनंदन समारोह हुआ था, देखिए श्रीमती रुक्मिणी देवी माल्यार्पण कर रही हैं। उन्होंने जो उस समय शब्द कहे थे, मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूं। मत पूछिए इसमें इनका कितना हाथ है, मत पूछिए इसमें इनका कितना हाथ है। शाम तभी शाम है जब रुक्मिणी भी साथ है। सामान्य परिवार में जन्मा वह अभावों में पला, पिता कुशल कारीगर थे मगर संघर्ष उनकी नियति में था। बेटे का विवाह जल्दी कर दिया, खुद कमाओ और खाओ यही संदेश था, मगर वह तो स्वयं सेवक था, अध्यापक बना दिया। अधिक पैसों की नौकरी छोड़ विद्या निकेतन में प्रधानाचार्य बनना स्वीकारा। स्वाभिमान के आगे वह नौकरी भी छोड़ी। संघर्षपूर्ण स्थितियों में परिवार के साथ मिलकर छोटे से भूखंड पर जैसे तैसे भवन बना और आलोक की स्थापना की। पैसा था नहीं, घर घर जाकर प्रवेश के लिए आग्रह किया। संस्कार और भारतीय संस्कृति के वाहक बन आलोक की प्रकाश की यात्रा शून्य से शिखर तक आपके हाथ में है ही। इस यात्रा के आलोक पुरुष हैं श्याम लाल कुमावत। उन्हीं के शब्दों में
उन्हीं की भाव यात्रा। है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से एक स्वप्न जो मैंने बुना था, भावना के हाथ से आग बन चल पड़ा था। कर्म के करों से था रुचि से संवारा, श्रम की कुदाल पर जो मिट्टी से सना था। बन गया छोटा सा ज्ञान मंदिर पसीने का, राह पर बिछे कांटों को यूं ही चुनना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। बादलों के अश्रु से धोया गया नव नील नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा में चमचमाती नव घनों में चंचला सम, वह अगर टूटा हाथ की मिलाकर दोनों हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक भी थोड़ी नहीं थी पास आई, लालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख से मस्ती झपकती बाद से मस्ती टपकती थी, ऐसी मिसाल सूरज ने भी चमक दिखलाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता की समय मुस्कराना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। हाय वे परिश्रम के झोंके की जिनमें आलोक जागा, वैभवों से फिर आंखें श्रम का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को ममता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। हाय वे साथी जो कर्म से जो पास आए, पास क्या आए कि हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोच कर ये लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है।